तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यूहन्ना के पहले खत के पहले बाब का मुताला कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में खुदाउन के फजल से हम 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत का मुताला करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मैं 5वीं आयत से 7वीं आयत तक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुमको देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। भाई यूसुफ, ये कौन सा पैगाम है जो उसने सुना, इसके बारे में हमें बताइए। मैं पहली 3 आयात की तरफ वापस जाऊंगा। लिखा है जिससे हमने सुना, और फिर तीसरी आयत जो कुछ हमने देखा और सुना। उसने कहा कि हमने उससे ये पैगाम सुना और तुम्हें बताए देते हैं कि खुदा नूर है। अंजील में देखें तो खुदा ने एक बार भी ये नहीं फरमाया कि खुदा नूर है, बल्कि उसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। लेकिन यूहन्ना रसूल ने फरमाया हमने ये पैगाम सुना, जरूरी नहीं कि मसीह ने ये अल्फाज कहे, बल्कि उसकी जिंदगी से पैगाम पाया, उन्होंने पैगाम हासिल किया। और यूहन्ना रसूल के पहले बाब की 18वीं आयत में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। पर मसीह ने, मैं कहूँगा कि पुलपट पर खड़े होकर ये नहीं कहा कि मैं नूर हूँ, पर उसकी जिंदगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो नूर है। बल्कि मैं यहाँ पर कहूँगा कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। इसके मानी बयान करे। खुदा नूर है, ये चंद अल्फाज पर मबनी जुमला है, पर हम खुदा की फितरत के मुतल्लिक जानना चाहते हैं। खुदा नूर है कि क्या मानी है? यूहन्ना रसूल खुदा की फितरत के मुतालिक लिखने में बहुत माहिर है और उसने लिखा कि खुदा नूर है। 4थे बाब में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, और ऐसा 2 बार लिखा गया। वो जिंदगी है और खुदा नूर है, और ये उसकी फितरत की पाकीज़गी का इकरार है। वो पाक है और ये यूहन्ना का मखसूस अंदाज़ा तहरीर है। वो एक चीज़ को वाज़े तौर पर बयान करने के बाद उसके मुतज़ाद की नफ़ी भी करता है। और खुदा नूर है, और मैं कहूँगा कि उसमें ज़रा सी भी नाराज़गी नहीं है। ठीक है, लिखा है खुदा नूर है, तो खुदा नूर है। जी। यूहन्ना की इंजील की शुरुआत में उसने फरमाया हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। सही। वो यीशु मसीह की शख्सियत के मुतल्लिक क्या बयान करना चाहता है? यूहन्ना ने अपनी अंजील के पहले बाब में सिर्फ इस हकीकत पर जोर दिया है कि इंसान की सूरत में खुदा मुजस्सम हुआ और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुईं और कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। और पहले यूहन्ना में मसीह की अलहुयत का बयान है, और मैं कहूँगा कि ये वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि खुदा नूर है और मसीह नूर है। खुदा नूर है और उसमें तारीकी नहीं। 6ठी आयत इससे शुरू हुई। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। इसमें किस
बात का दावा मौजूद है। इस खत में मौजूद सब बातों में इस बात की क्या अहमियत है? देखिए भाई, मैं कहूँगा कि इस खत में 7 दावे मौजूद हैं और ये पहले, दूसरे और फिर चौथे बाब में हैं। पहले बाब में 3 दावे, दूसरे बाब में भी 3 दावे और चौथे बाब में 1 दावा मौजूद है। मसलन 6ठी और 8वीं और फिर 10वीं आयत में अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर हम तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं, हक पर अमल नहीं करते, 8वीं आयत। और अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में कोई सच्चाई नहीं, 10वीं आयत। और अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो इससे झूठा ठहरते हैं और उसका कलाम हम में नहीं। ये पहले बाब में मौजूद है। और फिर दूसरे बाब की 4थी, 6ठी और फिर 9वीं आयत। चौथी आयत, और जो कोई कहे कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। और 6ठी आयत, जो कोई कहता है कि मैं उसमें कायम हूं तो वो जी। चाहे कि वो भी उसी की तरह चले जिस तरह वो चलता है। 9वीं आयत जो कहता है। कहती है मैं नूर हूं और अपने भाई से दावत रखता है वो अभी तक तारीकी में है। चौथे बाब की 20वीं आयत में ये लिखा है कि अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखता है तो वो झूठा है। और फिर 7 जी। बातें उन लोगों की हैं जो फक्त कहते हैं और झूठे दावों को साबित नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जिंदगी उसके बरक्स है। जी हाँ, वो इसके बिल्कुल बरक्स है। और उसने पहली बार कहा कि हम सच्चे नहीं, झूठ में जिंदगी बसर करते हैं। झूठ से मुराद ये नहीं कि हमने सच बयान नहीं किया, बल्कि ये कि हमारी जिंदगी झूठ है जी, और ये मुसलसल झूठ पर मबनी है। ठीक है। पहला दावा, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं। यूहन्ना ने बताया कि खुदा के साथ शराकत हो तो हम तारीकी में नहीं चलते। तो किस वजह से हम तारीकी में चलते हैं? देखें, यह मुमकिन नहीं कि हम खुदा के साथ शराकत में हों और हम तारीकी में चलें, क्योंकि खुदा नूर है और उसमें तारीकी नहीं है। और मैं इसके मानी वाज़े करना चाहता हूँ। और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं, बल्कि गैर कौमों के इलाहों में तारीकी दिखाई देती है। सो हमें नापाकी, गुनाह और जुल्म और जब्र पर यही नहीं बल्कि कत्लो गारत भी सही। दिखाई देता है। उन बुत परस्ती करने वालों में ये सिफात मौजूद थीं जो कि खुद को खुदा मानते और खुदा होने का दावा करते हैं, जबकि वो नहीं सही। हैं, क्योंकि खुदा में जरा भी तारीकी नहीं है। और जब हम कत्ल, डर और नापाकी और असमत दरी को देखें तो मैं कहूँगा कि इसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा से हमें ये पैगाम मिला, वो दुनिया में आया, हमारे साथ जिंदगी बसर की और उसने हमें ये शरफ बख्शा। वो नूर है और हम ये जानते हैं कि उसमें जरा भी तारीकी नहीं। बस जब हम खुदा के साथ चलते हैं और साथ ये भी कहें कि हम तारीकी में हैं तो यकीन कीजिए ये सच नहीं है। ये खुदा के साथ शराकत ना होने का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान तारीकी में चले। खुदा के साथ शराकत जो है वो हमें नूर में ले जाती है। शुक्रिया। आइए हम एक रिपोर्ट देखें, फिर मजीद मुताले में आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि लोग खुदा की मोहब्बत की वजह से उसकी तमजीद करते हैं, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत खुदा है। मैं ये कहने से गुरेज नहीं करूँगा कि ये इंसानी दिमाग की अहमकाना सोच है जो खुदा को एक माबूद बनाना चाहते हैं। खुदा नूर है। लोग इस पैगाम पर बहुत कम बात करते हैं। बेशक खुदा मोहब्बत है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका नाम मुबारक हो। ये फक्त मोहब्बत से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो नूर है। ये लफ्ज़ खुदा की हकीकी फितरत को बयान करता है। खुदा की सिफात बयान है। जहां मोहब्बत खुदा की खुसूसियत को बयान करती है जो उसको दूसरों से है, उसके नाम को जलाल मिले। लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि खुदा नूर है।
7वीं आयत है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर है। इस आयत के क्या मानी हैं? नूर में चलने के क्या मानी हैं? ये गौरतलब बात है कि यूहन्ना ने कैसे चलने पर नहीं बल्कि कहाँ चलने पर कहाँ? बात की है। हम नूर में चलें, फक्त ईमानदार ही नूर में चल सकता है, और ये सच है। और 2 आयत हैं जो हमें इसकी वजह बताती हैं। कुलसियों पहले बाब की 12वीं आयत। और बाप का शुक्र करते रहो जिसने नूर हमको में। इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के मुकद्दसों के साथ साथ मिरास मिरास का का हिस्सा पाएं। हिस्सा पाएं। अगर हम पहले पतरस के 2 बाब की 9वीं आयत को देखें ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से रोशनी में। तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। रोशनी। ईमानदार तारीकी से रोशनी में आ जाता है और हमेशा नूर में चलता है। ये इफ्सियों के खत में लिखे अल्फाजों से मुख्तलिफ है। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। कहीं पर ये नहीं लिखा कि नूर में चलो, क्योंकि जब एक ईमानदार खुदा को जानता है तो वो तारीकी से नूर में आ जाता है। और यूहन्ना ने नूर में चलने का तस्करा किया, और मैं कहूँगा कि ये एक नया दायरा कार है और ये हमें नए मुकाम में हासिल हुआ। ईमानदार का मुकाम सो और हम मर्तबा हमेशा नूर में हैं, और अगर हम गिर जाएं नूर तो में। हम नूर में गिरते हैं। और यूहन्ना ने अगले हिस्से में इसको बयान किया। हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और मैं कहूँगा कि यहाँ पर गुनाहों का जिक्र क्यों हुआ, क्योंकि नूर में होते हुए जब हम गिर पड़ते हैं तो हमारा गुनाह वाज़े और साफ दिखाई देता है। और अगर कोई तारीकी में होते हुए बेशुमार गुनाह करे तो तारीकी सही। में होते हुए उसके गुनाहों को कोई नहीं देख सकता। पर चूंकि हम नूर में हैं तो सीधी राह से भटक जाना वाज़े होता है, क्योंकि अब हम नूर में हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हमारा ये मुकाम नहीं कि हम नूर में चलें, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि नूर के मुताबिक चलें, लेकिन सही। कैसे चलें? सही। यूहन्ना रसूल ने ईमानदार के मुकाम और मर्तबे को बयान किया। खुदा के फजल की बदौलत हम उसके नूर में चलते हैं। यूहन्ना ने फरमाया, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। नूर में चलने और आपस में शराकत रखने का क्या ताल्लुक है? देखें भाई, मैं कहूँगा कि ये एक शर्फ है और ईमानदार को ये शर्फ हासिल है कि नूर में चले और बाप और बेटे के साथ शराकत रखे। 4वीं आयत में इसका जिक्र हुआ और ये हमारे लिए बहुत बड़ा शर्फ है। और मैं कहूँगा कि लिखा है, बल्कि उसके फजल की बदौलत ही हम ईमानदार एक दूसरे से रफाकत रखते हैं, और इससे भी बढ़कर कि हम बाप और बेटे के साथ शराकत रखते हैं। आप मुशर्रफ बेटे की तमसील से वाकिफ हैं। वो दूर के मुल्क में चला गया और वहां उसने सूरों की खुराक खाई, पर जब घर लौटा तो बाप ने उसका इस्तकबाल किया और बछड़ा ज़िबा किया और उसके साथ मेज पर बैठकर खाना खाया। सो हम भी बाप के साथ शराकत करते हैं, क्योंकि हम मसीह के वसीले से खुदा के फजल के साथ इस लायक ठहरे हैं। और ये बड़ा शर्फ है, इसलिए नूर में चलना ज़रूरी है। और ऐसा मुमकिन नहीं कि हम तारीकी में चलें और ईमानदारों और फिर खुदा से और ईमानदारों से हमारी शराकत हो। ठीक है, मैं यहाँ पर रुक कर ये खूबसूरत अल्फाज पढ़ना चाहूँगा। उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। यीशु का खून, मैं इन अल्फाज पर ठहरूंगा और हमारी शराकत और नूर में चलने से इसके ताल्लुक पर गौर करना चाहूंगा। जैसे कि उसका ताल्लुक ईमानदार से है, यूहन्ना ने बताया कि जब गुनाहगार का खुदा से रिश्ता कायम हो तो मसीह का लहू क्या करता है। देखें, इससे पहले फरमाया कि वो तमाम गुनाहों से पाक करता है। इसमें फेल, माजी, हाल और मुस्तकबिल नहीं है। उसने हम सबको पाक किया, बल्कि मैं कहूँगा कि वो पाक करता है और वो हमें हमेशा पाक करता है। जैसे कि दूध हमें तवानाई बख्शता है फितरत और पानी हमें धोता है, ये उसकी तासीर है। ये उसकी ये तासीर उसकी है। तासीर और फितरत है। और उसने यहाँ पर इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हमारे गिरने का खदशा मौजूद है, कि हम नूर में चलते हैं और हम उन गुनाहों को छुपा नहीं सकते। ऐसा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि जब हम नूर में चलते हैं तो सब वाज़े होता है। हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह का खून है और उसके खून में तमाम गुनाहों को पाक करने की कुदरत मौजूद है, और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। मैं यहाँ पर रुकूंगा। यकीनन हमारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि हमें क्या पाक करता है। अगर कोई खुदा के साथ रिश्ता
कायम करने की आरजू रखता है, लेकिन आपका ज़मीर आपको मुलामत करता है, गुनाहों का बोझ आपको ये करने नहीं देता, इसलिए कि आप मसीह को नहीं जानते। हो सकता है कि आपने किसी दूर जगह जाकर कई रसूमात अदा की हों, पर आप थक चुके हैं और आप पर आपके गुनाहों का बोझ बढ़ता गया है। सो आप पाक साफ हो सकते हैं, लेकिन आप कैसे हो सकते हैं? तो उसको कबूल करके आप नए सिरे से पैदा होंगे। वो आपका इस्तकबाल करता है। क्या मैंने ठीक कहा? मसीह और उसके काम पर ईमान लाएं, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए अजीम काम किया। मुकाशवा पहले बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से मखलसी बख्शी, उसका खून हमें पाक व साफ करता है। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बानी कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। जी हाँ, खुदा की इबादत। उसके खून में बहुत कुदरत है। हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलसी और कसूरों की माफ़ी हासिल है। वो पाक करता है। इसलिए मसीह ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे से बाहर दुख उठाया। अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से मखलसी बख्शी और उन्होंने अपने चोगे बरे के खून से धोकर साफ किए। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मसीह के खून में कुदरत है और उसकी 14 बरक़ात भी हैं कि जब हम मसीह पर ईमान लाएं जिसने हमारी खातिर अपना लहू बहाया, तो मैं कहूँगा कि फिर हम उन बरक़ात को हासिल करते हैं। उसका खून हमें उसकी नज़दीकी बख्शता है, साफ करता है, धोता है और फतह बख्शता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ें तो लहू के वसीले से पाक मुकाम में दाखिल होते हैं। पुराने अहदनामे में सिवाय सरदार काहिन के कोई पाक मुकाम में दाखिल नहीं हो सकता था। ये नहायत खौफनाक है, पर हम यीशु मसीह के खून के वसीले से आसमानी मुकामों में दाखिल होते हैं। मैं यहाँ एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, खुदा पाकीज़गी का कोई और जरिया कबूल क्यों नहीं करता? जैसे कि लोग खुदा की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हैं। लोगों की नज़र में जब वो नेक अमाल करते हैं तो वो खुद को पाक साफ समझते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, वो नेक अमाल हमारे बुरे अमाल का कफारा क्यों नहीं दे सकते? खुदा इंसान की इन काविशों को कबूल क्यों नहीं करता? इसके लिए लहू से साफ होना ज़रूरी क्यों कर है? आप उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे जो 20 साल से ज्यादा अरसे से गाड़ी चला रहा हो, लेकिन एक दिन अचानक हादसा हो जाए और आप कहें कि 20 साल में इसको कोई टिकट नहीं मिला और इसके एवज इसे इनाम मिलना चाहिए? देखें भाई, मैं कहूँगा ऐसा नहीं होता। जब उसने गलत किया है तो जुर्माना भरना ज़रूरी है, उसको जुर्माना अदा करना चाहिए। और ऐसे ही जब मैं कुछ नेक अमाल करूं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगा कि जब हमसे कोई गुनाह हो और हमसे खुदा की हुक्मदुली हो जाए, मतलब हम गिर जाएं, तो मैं कहूँगा कि हमारे नेक अमालों का कोई कफारा नहीं। ये इंसानी फितरत की कमी है। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि हमारी अपनी नज़र में हमारे बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें लगे कि ये बहुत ही अच्छे काम हैं, पर यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज में फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो अपना अजर पा चुके। और फिर खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि जब वो खैरात करते हैं तो लोगों से तारीफ की तवक्को करते हैं। सही। और बहुत से लोग दूसरों के मुंह से अपनी बढ़ाई के लिए ये करते हैं, वो खुदा के मुतलाशी नहीं। मैं कत्ल करने के बाद ये नहीं कहूँगा कि मैं यतीम खाना बनवाऊंगा। अच्छे अमाल लोगों के मेयार के मुताबिक होते हैं, लोगों का पर मेयार। उनका दिल बुरा है, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। इंसान अकल के मुताबिक जो नेक अमाल करता है वो खुदा के सामने उसके मर्तबे को बुलंद नहीं कर सकते। इंसान इनसे खुश हो सकता है। किसी शख्स ने इसकी मिसाल $100 के नकली नोट की तरह दी। अगर वो सड़क पर किसी शख्स को मिले तो वो खुश होता है कि इससे कुछ खरीदारी हो जाएगी, लेकिन जब कोई माहिर या बैंक वाला इस नोट को देखता है तो इसके नकली होने की तस्दीक हो जाती है। जी, हम नेक अमाल से लोगों को धोखा दे सकते हैं। वो हमारी तारीफ करते हैं, हमारी बड़ाई करते हैं, लेकिन खुदा के आगे इंसान की तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है। देखें भाई, गुनाह की मजदूरी नेक अमाल नहीं। सही। गुनाह की मजदूरी मौत है। शुक्रिया। हम वक्फे के बाद मेहमानों से एक और सवाल लेंगे।
7वीं आयत है, उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। बाइबल मुकद्दस में और भी हवाला जात हैं जो बताते हैं कि पाक होने के लिए खून जरूरी है। जी भाई यूसुफ। दर हकीकत बाइबल मुकद्दस में से हमें सबसे बड़ा सबूत नए अहदनामे में मिलता है, पर मैं कहूँगा कि मुझे पुराने अहदनामे में भी इसके शवाहिद मिलते हैं। नया अहदनामा मैं कहूँगा कि कलीसिया के लिए लिखा है, जबकि पुराना अहदनामा उन यहूदियों के नाम जो अब तक मसीह पर ईमान नहीं लाए। पर इसके बावजूद नए अहदनामे की मैं कहूँगा कि तमाम तालीमात और उसकी बुनियाद और उसकी जड़ मैं कहूँगा कि हमें पुराने अहदनामे में मिलती है, और खून के हवाले से इसराइली मुल्क मिस्र से कैसे बच निकले। मिस्रियों के ऊपर 10 आफात आईं, लेकिन वो उससे नहीं बच सकी। सही। लेकिन इसराइलियों ने बछड़े को कुर्बान 12 किया। में। खुरूज की किताब के 12वें बाब में, मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। उसको मसलन, फसा का बर्रा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अहबार में हम इसे शुरू से आखिर तक पढ़ सकते हैं। ये कुर्बानी और खून के लिए है कि कफारे के दिन खून को कहाँ लगाना है, और कफारे के दिन सरदार काहिन उस खून को लेकर पाक मुकाम में दाखिल होता था, और खून की अहमियत मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि यहूदी भी इस सवाल से अक्सर कतराते हैं। अहबार के 17वें बाब में ये गुनाहों का कफारा था। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि आज यहूदियों के पास इस सवाल का कोई जवाब मौजूद नहीं, और वो कहते हैं कि हमारे स्कॉलर्स के मुताबिक इसकी जगह खरगोश या फिर तालमूद का जिक्र आ जाता है। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि ये सवाल वही है कि जान के कफारे के लिए कौन सा खून है। उनके पास जवाब नहीं, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि हमारे पास जवाब है। पुराने अहदनामे में जहाँ भी खून का जिक्र हुआ वो मसीह का हवाला देता है। उसने सलीब पर अपना खून बहाया और अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई, और यही सच है। ये बाग में उस कुर्बानी से शुरू हुआ जो खुदा ने दी ताकि आदम और हवा के नंगे होने पैदाइश को की छुपा किताब सके। में इसका जिक्र ठीक है। इसमें खून का जिक्र मनफी तौर पर हुआ है, जी। यानी खुदा उनको बदला देगा जो उसका इनकार करते हैं। तेरे भाई का खून तुझे जमीन से पुकारता है। यूसुफ के खून का हिसाब भी है, लेकिन खरूज की किताब में खून कफारा है, और ये माफी है, फसा का निशान। और बगैर खून बहाए बिल्कुल माफी नहीं होती। इंसान किसी चीज से अपने गुनाह को धोना चाहे तो ये ज़ाहिरी माफी नहीं होती। उसे दिल से तौबा करनी है और ईमान ला कर तौबा करनी है। लेकिन इंसान का दिल कैसे साफ होगा? जो बुरे काम उसने अपने हाथों से किए होंगे, मसीह के खून के सिवा वो साफ नहीं हो सकते। पौलुस ने फरमाया, इनसे ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है। सही। ये मसले का अहम हिस्सा नहीं है, क्योंकि बीमारी बातनी है, ये दिल की खराबी है। बस साबित हुआ कि यीशु मसीह के लहू का असर मौकूफ नहीं हुआ। वो अब भी बाअसर है और वो बिल्कुल। हमारे गुनाहों को धोता है, हमें पाक करता है। शुक्रिया भाई, खुदा हम आपको किस्त के बरकत दे। इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। खुदा उनके फजल से अगली किस्त में मुताला जारी रखेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। अजीज नाजरीन, आज के प्रोग्राम से हमने सीखा कि एक झूठा दावा है जो कहता है कि खुदा से उसकी शराकत है, और जो तारीकी में चलता है वो झूठ में जिंदगी गुजारता है। बहुत से कहते हैं कि वो खुदा को जानते हैं और वो दिन रात खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन वो लोगों को कत्ल करने के बाद उसकी इबादत करते हैं। इबादत करने के बाद वो कत्ल करते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं। हम ऐसे खुदा की इबादत नहीं करते। उनका खुदा के साथ हकीकी रिश्ता नहीं, बल्कि तारीकी, कत्लो गारत और नापाकी से उनका रिश्ता कायम है। बेइंसाफी, नाहक लोगों को सताना, जुल्म और सितम से उनका रिश्ता कायम है। और जो खुदा से शराकत रखने का दावा करता है और तारीकी में चलता है, वो सरासर झूठा है। मेरे अजीजों, जिंदा खुदा के साथ हमारी रफाकत तब साबित होती है जब हमारे अंदर खुदा की और अब्दी जिंदगी की खुसूसियात नजर आएं। हम रहम करें, ये खुदा के साथ हमारी शराकत का सबूत है। हम नूर में चलें तो खुदा का नूर हमारे अंदर जाहिर होता है, क्योंकि उसमें नूर है, जरा भी तारीकी नहीं है। रहम और मेहरबानी करें, बुराई से किनारा करें। अपना हाथ दूसरे की चीज छीनने के लिए ना बढ़ाएं, किसी का कत्ल ना करें और मसीह की मानंद जिंदगी गुजारें। आप सोचेंगे कि क्या कोई मसीह जैसी जिंदगी गुजार सकता है? अजीजों, मसीह में ही अब्दी जिंदगी है जो खुदा में है और मसीह में जाहिर हुई।
جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ابدی زندگی کو پاتے ہیں۔ سو عزیزو، مسیح کی مانند رہیں، اس کی طرح چلیں، ہمارے اندر اس کا عکس نظر آئے جیسے مسیح نے اس دنیا میں زندگی گزاری۔ عزیز ناظرین، صرف اور صرف اس پر دعویٰ رکھیں اور اپنے چال چلن پر غور کریں، اپنی تعلیم اور زندگی پر غور کریں۔ اگر آپ تاریکی میں چلتے ہیں تو خود کو جانچیں اور پہچانیں، خدا سے معافی مانگیں، وہ آپ پر رحم کرے گا۔ خود کو یسوع کے لہو سے پاک کریں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ شاغل بالك ومخليك مش مطمن، وبتشتكي دايما حالك وبتحسبها وبتخمن. قولي ايه شاغل بالك ومخليك مش مطمن، وبتشتكي دايما حالك وبتحسبها وبتخمن. شكلك كده ناسي إلهك، ناسي وعوده وكلامه واختبارات الماضي معاه، يلا اطلب منه سلامه. شكلك كده ناسي إلهك، ناسي وعوده وكلامه واختبارات الماضي معاه، يلا اطلب منه سلامه. قولي فين فرحة قلبك، ليه واخداك الدوامة، ليه شايل دايما همك، راحت فين الابتسامة. قولي فين فرحة قلبك، ليه واخداك الدوامة، ليه شايل دايما همك، راحت فين الابتسامة. شكلك كده ناسي إلهك، مشغول قوي قوي بظروفك، أو عندك شك في حبه، قوم صلي واهزم خوفك. شكلك كده ناسي إلهك، مشغول قوي قوي بظروفك، أو عندك شك في حبه، قوم صلي واهزم خوفك. قولي ليه خايف قلقان، مش مستمتع بحياتك، وبقالك عالحال ده زمان، فين تسبيحك وصلاتك. قولي ليه خايف قلقان، مش مستمتع بحياتك، وبقالك عالحال ده زمان، فين تسبيحك وصلاتك. شكلك كده ناسي إلهك، ناسي إنه معاك في الضيق، هيمشيك فوق الأمواج أو يفتح في البحر طريق. شكلك كده ناسي إلهك، وناسي إنه معاك في الضيق، هيمشيك فوق الأمواج أو يفتح في البحر طريق. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।